मंगलवार। मंगलवार केकर दिन है? मंगलवार किनका दिन है? हनुमान जी का दिन है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं, हमारा कोई अपना गुरु नहीं है। संगीत की दुनिया जो मैं रामायण की कथा बोलता हूं ना, मानस का प्रवचन जो हम करते हैं, चाहे जो भी कथा हम करते हैं ना, हमारा कोई गुरु नहीं है मुझे सिखाने पढ़ाने वाला। हनुमाने जी को हम सब कुछ मानते हैं और हनुमाने जी की कृपा से दो चार शब्द बोल भी लेते हैं। हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं। मंगलवार को लाल कपड़ा पहनना चाहिए, जो वस्त्र मैं पहना हूं। हनुमान जी प्रसन्न कब रहते हैं? लाल वस्त्र, लाल रोड़ी, लाल अनार का दाना और हनुमान जी का दो चार चौपाई। आज मंगलवार है इसलिए मैं बता रहा हूं, एगो देवता के एगो युग दिहल गइल बा। एक देवता को एक ही युग दिया गया है। विष्णु भगवान को एक युग दिया गया, सतयुग। थोड़ा गौर से सुनेंगे कथा को। अब विष्णु भगवान के कौन युग दिया? सतयुग। राम जी के एगो युग दिहल गई, त्रेता। हमारे पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को एक युग दिया गया, त्रेता। वृंदावन बिहारी लाल कन्हैया जी को एक युग दिया गया, द्वापर। पढ़े लिखे लोग पंडाल में बैठे हैं, समझने का प्रयास करना। विष्णु भगवान को एक युग दिया गया, सतयुग। राम जी को एक युग दिया गया, त्रेता। कन्हैया जी को एक युग दिया गया, द्वापर। लेकिन हनुमान जी को युग दिया गया है? नहीं बोलेंगे। सतयुग से आज तक एक एक यही देवता हनुमान जी हैं जिनको चारों युग की मलिकई दी गई है। महाराज बाबा लिखे हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजी। हनुमान जी के को युग दिया इल्मा? अच्छा, ये युग में सबसे ज्यादा तैयारी में कौन देवता बढ़े? वीरेंद्र बाबा गारंटी के साथ ये बात बोलेंगे। हनुमान जी का उपासक बन जाओ, हनुमान जी को मानने वाले बन जाओ, हनुमान जी का तिलक रोड़ी चंदन लगाओ, हनुमान जी का सुंदर पाठ करो, सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा पढ़ो। आपके घर में अगर कोई रोग बीमारी हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो कहना वीरेंद्र बाबा आप फराटे बोल गए, ये कथा गलत है। हनुमान जी के सामने लिखा गया। इन बच्चों को थोड़ा कहीं साइड में बैठा लो बाबू, ये चारों बच्चों को कहीं एक साइड में कर दें आप। जो नीचे भैया लोग बैठे इनको आगे उठा ले ना, बाबू लोग के जो आगे बुलाए। हाँ, चाचा को बुलाइए आगे। जो जमीन पर बैठने वाले हैं लोग आगे आ जाइए बाबू, यहाँ आइए आप। कथा में आप लोग डिस्टर्ब ना हो। जब हम शुरू करें तो कथा कथा हो, बीच में कोई किसी प्रकार का अव्यवधान न उत्पन्न करें। आप शांति बना करके बैठने का प्रयास करें। हनुमान जी के चारों युग के मलिकई दिया बा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजी आरा। कौनों देवता के सामने ऐसा चौपाई ना लिखल बा, लेकिन हनुमान जी के सामने लिखा गया है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, आ महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम में शक्ति है, हनुमान जी का जप करने में शक्ति है कि घर में भूत पिचास परेत और दरिद्रता कभी आए भी नहीं करेगी। महाराज अजर अमर का वरदान रामायण में किसी को मिला नहीं है। पंडाल का साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, पंडाल का साउंड। अजर अमर का वरदान किसी को प्राप्त नहीं है, लेकिन हमारे हनुमान जी को अजर अमर का वरदान है। अच्छा आप बताइए, हनुमान जी कभी मरते हैं? मरते हैं? सारे देवता अपने शरीर को त्याग किए हैं। राम जी ने त्याग किया है, कन्हैया जी त्याग किए हैं, विष्णु भगवान त्याग किए हैं, लेकिन हनुमान जी का प्रमाण बताओ जो हनुमान जी अपने शरीर का कहीं त्याग किए हों। किए हैं? कहीं किए हैं? कहीं नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। और बड़ा गारंटी के साथ ये कथा को दिमाग से अपने अंदर बैठाने का प्रयास करना। अजर अमर का वरदान हनुमान जी के साथ लिखा गया है। हनुमान जी को सुमरने वाला, एक बात बताइएगा, राम जी के बस में हनुमान जी रहते हैं कि हनुमान जी के बस में राम जी? राम जी अपने बस में हनुमान जी को रखते हैं कि हनुमान जी के बस में राम जी? राम जी की हिम्मत नहीं है कि हनुमान को अपने बस में रख लें। बाबा रामायण में लिखे हैं
कि सुमीरी पवन सुत, सुमीरी पवन सुत पावन नामू, आय अपने बस करी राखे हु रामू। हनुमान जी अपने बस में राम जी को रखते हैं। हनुमान जी अपने बस में राम जी को रखते हैं, राम जी अपने बस में हनुमान जी को नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, लंका पर विजय प्राप्त कराने में किनका मेन हाथ है? रामचरितमानस में हनुमान जी को निकाल दें तो राम जी हारेंगे कि जीतेंगे? नहीं बोलोगे? ये दुनिया के मेहरारू खोजवावा था, वही के मेहरारू बिलागल, ओकर पता के लगावल ना बोलो। हनुमान जी दूसरे घरे बीमारी होता तो भगवान ठीक करतनी, लेकिन लक्ष्मण को शक्तिमान लगा तो बचाने वाले कौन हैं? हनुमान जी। अच्छा था राम जी से और सुग्रीव से मित्रता कराने वाले कौन हैं? हनुमान जी। अरे हनुमान जी का पावर ही ऊंचा है महाराज, जानने का प्रयास करो आप। हनुमान जी में कितना कीमत है मैं ये बता रहा हूं। कहना तो मुझे शिव विवाह है, लेकिन कुछ कथा पहले हनुमान जी को रख दिया जाए। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन में हम क्या बताने जा रहे हैं इसको जानने का प्रयास करो आप। बोलो वीर बजरंग बली की जय। सुंदर कांड की 4 चौपाइयां मैं रख रहा हूं और 4 चौपाई में पूरे सुंदर कांड का उत्तर मैं रखने जा रहा हूं, आंसर नहीं उत्तर। बाबा लिखे हैं कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, आ देखे जहां तह अंगनित योधा, गए दशानन मंदिर माही। हनुमान जी जब रावण के दरबार में गए ना तो सगरी देवता लोग के रावण टंगल ही रहल, सगरी देवता लोग के टंगले रहे। कुबेर के बापो बाप ई पवन देव केहू ऐसा देवता ना रहे जेके टंगले ना बा। वही में एगो देवता टंगाई रहे, मुड़िया रहे नीचे आ गोड़वा रहे ऊपर। सबसे उत्पाती कौन देवता है? जी घर पर चढ़ जाला घर बर्बाद कर देला। कौन देवता हो? क्यों नहीं जानता? अरे कपड़ा पीट पीट रोए परला हो दादा। कौन देवता? शनि देवता। बड़ा गौर से कथा को श्रवण करना। शनि देवता के हनुमान जी जब गए हैं ना तो रावण उल्टा टांगा हुआ था, पैर था ऊपर और मुड़ी नीचे था। और जब शनि देवता हनुमान जी के देखले तो कहले हे वीर बजरंगबली पवन सूत, और चाहत ये दुष्ट पापी रावण के दरबार से हमारा छुटकारा हो जाएगा। हनुमान जी कहले सब देवता के छोड़ा दे, लेकिन अपनी हाथ से अपनी जीवन में तोहके तो नाही छोड़ाई। कहले हमरे में कौन गलती बा? हनुमान जी कहले जेकरा घर पर चढ़े के बर्बादे करे लो। अब इतना काम नहीं होगा, गौर से सुनना। ईंटा गिरल बा तोहरे घर में 10 साल 5 साल हो जाई, घर बने खातिर ईंटा गिरल बा। अगर शनि का ग्रह हो गया है तो आपका मकान नहीं बनेगा। मैं बोल रहा हूं, घर नहीं बनेगा। कुंवार बेटी सियान परल बा 30 वर्ष हो गई, बियाह खो जाता। अगर शनि का ग्रह हो जाएगा तो आपकी लड़की की शादी कहीं तय नहीं होगी। मैं बोल रहा हूं, घर में कितनों रुपया कमाई जाई, बाढ़ ही आ जा, शनि के ग्रह अगर बा तो तोरे घर में रुपया का पता नहीं लगी पैसा कहां गई। शनि का ग्रह हो जाएगा तो परिवार में 10 गो सदस्य हैं, एक जने परमानेंट बीमार रहेंगे। मर्द बीमार बा तो बेटा बीमार हो तो पतो ही बीमार, तो केहू न केहू बीमार है। शनि का ग्रह है, शनि का ग्रह हो जाएगा तो आपके परिवार में अगर हस्बैंड नौकरी करने जा रहा है, कोई बीमारी हो जाएगा लौट के चला आएगा। बेटा नौकरी करने गया, वीजा फेल हो गया, लौट के चले आया। यानी एक न एक बीमारी या कष्ट रहबे करी। शनि का ग्रह होगा तो 2 काम और नहीं होगा, लड़की को और लड़के को पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप कितना ही प्रयास करोगे बच्चा पढ़ेगा नहीं, कितना ही प्रयास करोगे लड़की का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। माने फालतू ही बात, फालतू काम करेगा। आप बताइए शनि देवता अच्छे हैं कि बुरे हैं? नहीं बोलोगे? तनी केहू जन बोल लो कर लो, बौके के लखा बैठ लोग अगवे बैठ के हम तो खूब बरबराई भी ही तरह। बोलो शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय।
हनुमान जी कहले सबको छुड़ाएंगे लेकिन आपको नहीं। शनि देवता कहले सरकार रउरा से निवेदन में हमके छोड़ा दी। हनुमान जी कहले एगो शर्तनामा लिखवाब तो के छोड़ाई जरूर, लेकिन तुहार दिन शनिचर हो। कौन दिन है? शनि देवता के कौन दिन है? शनिवार। हनुमान जी कहले पहले ये दिन हमके देवे के तैयारी बना लो। हमार जन्म भइल बा मंगलवार के, हनुमान जी का जन्म किस दिन हुआ है? आज कौन दिन है? अरे बाबा लिखे हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, आको नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जन्मते सूर्य भगवान के घोटल के हो? हनुमान जी घोटली। अच्छा, हनुमान जी का गुरु का नाम कोई जानता है कि नहीं? हनुमान जी के गुरु का नाम चटके उगल बाड़े। भगवान हनुमान जी के घोटल है जन्मत है। पृथ्वी पर हनुमान जी का दूसरा कोई गुरु नहीं है। हनुमान जी का गुरु सूर्य भगवान है। बड़ा गौर से कथा को श्रवण करना। धरती पर हनुमान जी को कोई गुरु नहीं बना रहा था, चेला नहीं बना रहा था, गुरु बनने को तैयार नहीं था। अंजनी ने कहा बेटा एक बार सूर्य के पास तुम जाओ। सूर्य भगवान कहले तोहके तो चेला ना बनाई, जन्मते हमके घोटले रहल। शर्तनामा एगो बा तके चेला बनाए, लेकिन हम 24 घंटा चलते रही ले, एक जगह रुक के तोके पढ़ा ना पाए। एगो काम कर तके चेला ये शर्त पर बनाए कि हम अगवड़ चलतनी, हमारी और मुंह कल, अब पिछौड़ जितना दिन चलतनी उतना दिन तू चल। पीछे चलने वाला कौन देवता है? हनुमान जी। गौर से सुनना, आपको लगा दिया जाए यहां से सपहा जाओ तो पीछे पड़ जा पाएंगे, ये रोडवे पर लड़के मर जी अब। और हनुमान जी पीछे पड़े चले हैं महाराज। सूर्य भगवान के चेला हैं, शिष्य हैं हनुमान जी, जिनको हनुमान जी ने घोटा था। कथा को जब श्रवण करोगे समझ में बात आएगी, तब तो आप पकड़िए लोगे कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल रहे हैं। आज मंगलवार का दिन है, हमारे बड़ा इष्ट देव हनुमान जी हैं। हनुमान जी की बड़ाई और चर्चा मैं कर रहा हूं। बोलो वीर बजरंग बली की जय, राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहले तक के छोड़ाई शनिचर के दिन तोहार रह देबा कि ना? कहले सरकार दे दे। कहले एगो वादा करे आज तक के छोड़ाए। कहले कहा? अतः वादा करे जो मंगलवार का व्रत रहेगा। बड़ा गौर से सुनना, जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत रहेगा, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएगा, हनुमान जी को लाल लिंगोटा चढ़ाएगा, हनुमान जी को लाल अनार का दाना भोग लगाएगा, हनुमान जी का लाल सेव का भोग लगाएगा, सुंदर कांड का पाठ करेगा, और हनुमान जी का उपासक जो बनेगा उसके घर में कभी शनि का ग्रह नहीं होगा। शनि देवता कहले सरकार हम वादा करतनी कि जे राउर उपासक बनी, जे राउर भक्त बनी, ओकरा घर में कोनो रोग बीमारी संकट अइबे ना करी। थोड़ा ताली बजाओ बरिया रे। बोलो सच्चे दरबार की जय। हनुमान जी छोड़ा दिहले। चलो बैठ बा जितना बा उतना चले दो, प्रोग्राम भद्दा हो जाता, गड़बड़ हो जाई सब। उ जौन बा उतने में उस ससुरा से निक नहीं हरवे बा, उ जौन चलता वही के चले दो। हाँ, असल में नेहू का गलती ना आई। एक जगह गईली कथा कहे, त कथा कहे गईली जने बाबू साहब कहले गुरु जी तनी हमरो घरवा एक बेर कहानी ना दी। हम गनिए जी के घरे हम जानी ना। कहले नहीं चली, तनी हमारी इच्छा बा हमार दुआर कणा जा। ए महाराज और पति आदमी रहले, बक्सर जिला के बाद बतियाओ तनी। हाँ त लिया के गईले हे बाबू, 5 एकड़ के दरवाजा रहल, 50 गो प्लास्टिक के कुर्सी रहे, 50 गो हेने काठे के कुर्सी रहे, 50 गो सोफा रहे। अब हमके लिया के गईले बाबू साहब फॉर्चूनर गाड़ी पर बैठा के ले गईले। गेटवा पर 4 गो सिपाही रहले, सिपाही फाटक खोलने। आज जब अंदर गईली तब बाबू साहब गाड़ी लेके कहीं चल गईले। आज जब हम अंदर गईली तो सोचा तनी कहाँ बैठी, सिपहिया कुल चल गए बाहर। हम सोचा तनी कहाँ बैठी, तब मार हम अगर आयल धधाइल गईली, एगो हेतत के सोफा रहल। कहनी जब बोलो बड़ा तो का छोट होने पर बैठी। हम मार अगर आयल गली बड़के सोफावा पर खूब बैठली फैला के।
हम का जानता नहीं जू खतरा बा। ए दादा जे सोफा पर बैठली नीचवा एगो हेतत का पीला पोसल है, पीलवा सिकड़ी में बांधल है। और जब बैठली तब पीलवा पहले ही तरह हमारी के ताकता 5 मिनट तकलस। हम कहीं बुझाता चिन्हता बड़ा सरल पीला बा, बड़ा निमन बा भाव वाला। हम मन इज्जतदार होकर कहतानी। आज दादा 2 मिनट के बाद ही तरह मुंह बौलस। हेत तो कर जबड़वा रहले महाराज। वो कुकुरा कम से कम 10 कुंटल से कम ना रहे, एतत कुकुर रह यही तरह मुंह बौलस। आई हमारे अंगुरिया बराबर बराबर दांतवा रहल। आ जब मुंह बा के छरकल वही सोफा पर आ एक बेर बोलल हमार तक करेजे गनगना गई। हम कहनी दादा बबू साहबा बुलावे के खियावे के बोलल के मुँहावे के कहाँ गई। अब हम भागत जाता नहीं, सोफा पर हटत जाता नहीं, आ छरक छरक सोफा पर चढ़ता यही तरह तरह कगरी हो गई। आधा घंटा के बाद वो लेके काजू बादाम मार ठंडा उंडा लेके आवता रहे। हमार दे यही तरह कांपत आई सोफा पर। कहले गुरु जी हम बड़ा गलती कैली है, कुछ बता नहीं पानी। महाराज बताओ छोड़ जान ले रही पिल्ला काट के मुँहा दे रही, यही खतर ले आई खियावे के मुँहावे। कहले गुरु जी बहुत बड़ा गलती हो गई, जानता नहीं वो काहे बोलत रहा केहू के बोले ला नहीं, वो ऐसे बोलत रहा ना सोफावा पीलवे के हो मुनियो बनाई बनल तब तो बनल। तो नहीं बताई ये पर का कैले होई, मन पीला जब बैठा था तो पर का ना कैले होई। हाली से उतर के एगो प्लास्टिक के कुर्सी रहे ऊपर बैठ गई। कहले रुकी ठंडा ले बनी पानी। हम कहनी पानी तो पी भैली, हमार देहिया पी लेवे और जा दौड़ दौड़। तब ताकि तो है ताकि हम कहनी कैसो गाड़ी पर बैठा के गेटे के बाहर करा हो दादा। एगो 15 बरस का लड़का रहे, उनका नाती नतिया के नाम रहे मुन्ना। कहले मुन्ना ई वीरेंद्र बाबा हई मानस प्रवक्ता गोड़ लाग ले यहाँ के कथवा कहता नहीं हनुमान जी के लगावा। तो नतिया कहता तू बोलोले बड़ा तू गोड़ लागो। हमनी तो नगद सिस्टम बा। नतिया कहता तू बोलोले बड़ा तू गोड़ लागो। हमनी बाबू साहब सही बोले बड़ा और नाती कबो गोड़ लगले बा, भरभर भरभर रोवे लगला। कहला बाबा आज ले कबो गोड़ ना लगले बा। मनवा में सोचनी जेकर बेटा अपने माई के गोड़ ना लगी तो हमार गोड़ लागी, अपने बापे को गोड़ ना लगी बाबा के ना लगी तो लागी। कारण का पहले के पुरनिया रहले हाँ तो नातिन के सिखावत रहे बाबू रे गोड़ लाग ले, तोर मामा हवा तोर मौसा हवा चाचा हमें गोड़ लाग ले। अब ई गोड़ लागे के ना ही सिखावल जाता। अब तो 3 बरस का लड़का होता तो कहा था बाबू रे बाय बाय कह दे, टाटा कह दे बेटा टाटा कह दे। ये कल्चर अपने देश का है कि विदेशी है? नहीं बोलोगे? ये कल्चर विदेशी है। प्रणाम करना सिखाओ, पैर छूना सिखाओ, सुंदर काम जब सिखाओगे तो सुंदर बनेगा। हम सुंदर कांड की कथा बोल रहे हैं। हनुमान जी जहां सुंदर हैं तो उसमें क्या नहीं सुंदर होगा महाराज, सब सुंदर सुंदर होगा। हनुमान जी की चर्चा में हम बता रहे हैं आपको। हनुमान जी शनि देवता के छोड़ा दिले, लेकिन शनि देवता ने कहा कि हनुमान जी आपका जो व्रत करेगा, आपका पूजन करेगा, आपका अनुष्ठान करेगा, उसके परिवार में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। अब हनुमान जी पता लगोले विभीषण के सजी चर्चा ना ही बोले बा। तो विभीषण कले कि सरकार अशोक वाटिका में जानकी जी के हमारे भाई रावण बैठौले बा। हनुमान जी गईले पेड़े के पत्ता में के पल्लों में छिपल रहे। और रावण आयल त्रास देखा के जब गईल डांट टोट के एगो सीता के समझावे वाला त्रिजटा रहल। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा एक समझाने वाली थी। लेकिन जब हनुमान जी पल्लों में से मुंदरी गिरोले तो सीता ने प्रश्न किया कि आप हैं कौन? ज्यादा सारी चौपाइयां बोलेंगे तो कथा हो नहीं पाएगी, थोड़ा सा हम एक सार बता रहे हैं। हनुमान जी कहले कि रामदूत मैं मां तू जानकी। हनुमान जी के सीता जी कहली कि थोड़ा प्रकट होइए सामने। हनुमान जी जब अले तो कहली कि यार परिचय कैसे क्या? अरे आप बंदर हैं, हमारे पति नर हैं, तो दोस्ती कैसे हुई? हनुमान जी ने अपना परिचय बताया। हनुमान जी कहले कि माता जी हम आपके प्रभु के सब खबर लेके आयल बनी। राम कथा जब हनुमान जी सीता के समौले, राम कथा जब हनुमान जी, देखिए कथा सुनाने के लिए जहां जहां कथा हुई है वहां विचार व्यक्ति का बदल जाता है।
हनुमान जी जब राम कथा बतौले तो सीता के बुद्धि बदल गई। हनुमान जी कहले माता जी ज्यादा टाइम हमरा लगना बा, कुछ बताई तनी फल हम पाली। कली के बगीचा में खाली रावण के रखवार बाड़े, जा पाल बचा के रहिया, बड़ा बदमाश बदमाश बलवान राक्षस मारे जू जंगल में। हनुमान जी गए तो फल खाए लगले। आ जितना रखवार रहे कहले रे बानर आयल बा, देख फल खाता, देख ले खाता। अब लगले सो कोनो ईटा चला के मारे, कोनो झटहा। हनुमान जी कोनो के ऊपर पेड़वे तूर के ही तरफ फेंक दो, कोनो को दूगो पकड़ के बरवे है तरह ढमलिया दे, कोनो के देहिया पकड़ के ही तरह बलुइया में दौड़ दे। जब पिटैले सो तो भागल गईले सो। जाके रावण से कहले महाराज वो मरकट बंदर आया है, परेशान किया है। रावण अपना बेटा इंद्रजीत के भेजा। इंद्रजीत जब गया है तो इंद्रजीत को भी हनुमान जी मारे हैं। अब मारने के बाद जब पता चला कि बेटा का वध हनुमान जी कर दिए, मेघनाथ बेटा के कलश की जाके तुम जाओ और बंदी बना करके बंदर को ले आओ। अच्छा बताइए हनुमान जी को कोई बांध सकता है? बांधेगा कोई? लेकिन हनुमान जी भगवान के कार्य के लिए बंद करके गए। अब बांध के जब गईले तो रावण अपने कुर्सी पर बैठ करके पूछ रहा है, ये बंदर तुम लंका में आए हो किसके पूछने, किसके कहने से आए हो? हनुमान जी कहले कि मैं प्रभु का संदेशा लेकर आया हूं, भगवान के कहने पर मैं लंका में आया हूं। रावण पूछने लगा अच्छा तुम फल खाए हो? हनुमान जी ने कहा हाँ फल खाए, भूख लगा था फल खा रहे थे। अच्छा तो फल खाए हो तो पेड़ क्यों खा रहे हो? और हमारे राक्षसों को सारे रखवारों को मारे क्यों हो? हनुमान जी ने कहा साहब मैं मारा नहीं हूं, जो मुझे मारा है मैं उसी को मारा हूं। रउरा के एक तमेचा क्यों मारे तो मान ली 100 ही ले, और दूसरा तमेचा मारे तो बाबा कलिया कहले बाबा गांधी जी तो कहले एक तमेचा पर केहू मारे तो हयो गाल थमा दियो। एक कलयुग में गाल थमावे लगबा कि दोहरावे लायक? बोलो ना, कहो गाल थमावल जाई? उजे मारत तेनीमन बा। अब एक तमेचा के मारत तो तड़ा तौर 3 तमेचा जमा दो, तब तो ठंडा रही। वीरेंद्र बोल तड़ा ढेर सूटो देहले पर ना आदमी बिगड़ जाला। कोनो मेहरारू 10 को गाड़ी रोज देती है और 10 दिन देती है तनी एक के दिन तो हम छोरक के चढ़ ही न जा, देखा ओकर गाड़ी ठंडा हो जाता कि ना हो जाता। कौन आदत ही बा रोज तू करिए? बहुत छूट देने पर भी आदमी बिगड़ जाता है महाराज। हनुमान जी कहले रावण तुम्हारे दरबार में दूसरा कुछ काम करने में नहीं आया हूं। तुलसी बाबा रामायण की चौपाई लिख रहे हैं, विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। राम चरण पंकज उर धरहूं, राम चरण पंकज राम चरण पंकज उर धरहूं, लंकाय चल राज तुम करहूं। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। बोल दी वीर बजरंग बली की जय। अच्छा हनुमान जी बढ़िया बात कह रहे हैं कि बुरा? तन चौपाई को गौर से समझ लो। विनती करूं जोरी कर रावण, आपको हाथ जोड़ करके कोई बात हम कहें तो मैं बुरा बोल रहा हूं कि अच्छा? हाथ जोड़ना अच्छा है कि बुरा? अरे भाई हाथ जोड़ करके बात करने में तो बड़ाई है ना। विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, राम चरण पंकज उर धरऊ, आ लंका अचल राज तुम करऊ। रावण तुम लंका का राजा बने रहो, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगा, लेकिन एक काम करो,
भगवान को अपनी हृदय में उतार लो, नारायण को अपनी हृदय में उतार लो रावण, तुम्हारा जीवन मोक्षे मोक्ष होगा। भगवान को जपने वाले व्यक्ति को कभी बर्बादी होगा, भगवान को हृदय में उतारने वाला व्यक्ति कभी खराब होगा। ये तुलसी का माला जो हम लोग पहनते हैं, तुलसी के माला में गुण है कि नहीं है? वीरेंद्र बाबा ये कह रहे हैं, सोने का सीकड़ पानी में फेंकोगे तो दह जाएगा कि नहीं? अगर डूब जाएगा, डूब जाएगा। और तुलसी का माला फेंकेंगे तो उतरा जाएगा। पौरने वाला काम करो कभी भी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ध्यान से सुनिएगा। एक तुलसी का दाना गले में पहन लें, इसका गारंटी तो हम नहीं लेंगे कि आपको स्वर्ग होगा कि नहीं, बैकुंठ जाओगे कि नहीं, आप गौलोक जाओगे कि नहीं, लेकिन गारंटी मैं ले रहा हूं, तुलसी का माला पहनने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होगा। ताली बजा दो बलिया रे। तुलसी का माला पहनने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होगा जी ना। तुलसी में उतना पावर भर दिया गया है, तुलसी मां में उतना दम दिया गया है, तुलसी पहनने वाला व्यक्ति कभी किसी प्रकार का भरसक चाहेगा कि हम मेरे शरीर से कोई काम बुरा ना हो, बुरा ना हो महाराज। आपका नरक नहीं होगा, बैकुंठ रहे। इस तरह का कभी भी आप गलत जगह पर नहीं जाओगे, विचार तुरंत परिवर्तन होगा। उसको मैं नहीं कह रहा हूं कि तुलसी का माला पहन के दिन भर झूठ बोले और जो मन करे। एगो यह कंपनी बा जौने में पैसा नहीं लागे के बा। स्कूले में जाए तबो भर्ती लागी, कोनो फैक्ट्री में भर्ती होकर तबो घूस लागी, नौकरी में जाए तबो घूस लागी, कहीं रौरा सिफारिश लागी, लेकिन साधु बनने में कहीं घूस लागी। एको पैसा लागे के बा। जहिया मन करे तहिया माला पहिर ल और 10 दिन के बाद फिर तूर के फेंक दो, फिर पहिर ल। नहीं बुझाता? साधुओं बनने में बड़ी मेहनत बा। अच्छा 50 वर्ष चोरी कैल बा, अब 50 वर्ष के बाद साधु बन जा, तो पहला नाम धो के लोग बोलाई कि तुरंत वाला पहला नाम लोग रखेंगे, चोरवा हो साधु बनल बा। व्यक्ति की बुराई नहीं हटती है महाराज, उसका जीवन भर जब तक जीवित रहेगा ना। पहले जे बजड़ा पांगत रहल, मकई तुरत रहल, गन्ना पांगत रहल, भैंस खेते में डार के चरावत रहल, बुरा करत रहल, आजो कर नाम बा कि ना बा? ना बा। जीवन का कोई भरोसा नहीं, अभी आप हो कल ना रहो। ये माइक मेरे मुंह पर लगा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि अभी माइक चलेगा कि बंद हो जाएगा। 1 सेकंड के मेहमान हम लोग हैं, और जितना टाइम मेरे पास समय है कम से कम भगवान का भजन कर लिया जाए, भगवान की कथा सुन लिया जाए, भगवान को निवेदन कर लिया जाए। अरे जीवन का मोल तो महाराज भगवान का भजन है, भगवान का भजन। बोलो सच्चे दरबार की। आइए कथा के तरफ। हनुमान जी 2 शब्द बोले हैं, विनती करूं जोरी कर रावण, हथवा जोर के हनुमान जी जैसा ज्ञानी। हनुमान जी को लिखा गया है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधामम बानरा नाम धीशम रघुपति भी भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी इतना बलवान कोई है, हनुमान जी इतना ज्ञानी कोई है। पवन तनय बल पवन समाना, हवा से तेज चलने वाले कौन देवता हैं? हनुमान जी। हनुमान जी के सामने किसी की ताकत काम नहीं करती है बाबू, ना किसी का ताकत। हनुमान जी जैसा देवता निवेदन कर रहा है, विनती करूं जोर कर रावण सुनहु मान तजिमोर शिखावन राम चरण पंकज उधरऊ लंका अचल राज तुम, लंका का राजा बने रहो। अरे पहले खानदान को सोचो ना तुम। अरे ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि, अब पुलस्त मुनि के पुत्र बीसे सर्वा, अब बीसे सर्वा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण। तुम ब्रह्मा के खानदान के नाती पोता हो और कर्म कितना घिनौना कर रहे हो। ब्राह्मण के कुल में पैदा होने के बाद तुम ऐसा कार्य कर रहे हो। सीता के चोरा के रावण ले गए तो मंदोदरी समझो लेना बा। कौनो मर्द गलत करता तो मेहरारू समझावेली। मंदोदरी कल स्वामी अबो से सीता के ले लौटाव, तार गति बन जाई। रावण कलश की हमको तुम क्या जानती हो, सारे देवताओं को ला करके मैं बंदी बना के रखा हूं, हमको खिलौना समझ रही हो। मंदोदरी एगो बात कलश, अच्छा तो एक बात बताव, तोरे अंदर ताकत अगर बा, ताकत अगर बा,
अगर तू ताकतवर अपना के बनत रह तो सीता के चुरावे गई हल ना, कहले हाँ गई हली। तो मंदोदरी कलश जब गई हल तो एगो रेखा लक्ष्मण जी खिंचले रहले, रेखा को पार तुमने क्यों नहीं किया? अगर मर्द बन रहे हो बलवान तो रेखा को पार करना चाहिए कि नहीं? रावण कहा मुझे डैमेज कर रही हो का? मंदोदरी कही कि मैं सिखा रही हूं, नारी कभी बुरा नहीं सिखाएगी, अभी बात मान जाओ, सुधर जाओगे। रावण ने कहा ठीक है, मैं नहीं अंदर जा पाया तो लेकर आया कि नहीं? मंदोदरी ने कहा जब माता जानकी बाहर निकली तब तुमने उठाया। और एक बात बताओ, धनुष यज्ञ में तुम गए थे कि नहीं? गए थे। रावण बाण छुआ नहीं चापा। जब जनक जी धनुष को रखे थे तो सारे राजा महाराजा गए थे और तुम भी गए थे। बलवान तो तब मैं मानती कि धनुष तोड़ करके शादी करके सीता को तुम लाए होते। ताली बजाओ मर रहे। इसमें मर्दई था कि नहीं? अरे धनुष तोड़ करके शादी लाए होते आप। धनुष तोड़ने की ताकत थी नहीं, रेखा लांघने की ताकत थी नहीं। तुम बड़े बलवान बनते हो, बाली ने तुमको कंधे में 6 महीना बांधा था, तुम्हारी ताकत वहां कहीं गई थी? आखिर रावण जब मरा है तो मंदोदरी कही है आगे पीछे सब लोग तुम्हारे साथ थे, लेकिन आज तुम्हारे मरने के बाद लंका में कोई रोने वाला नहीं है स्वामी। तुम्हारे साथ कोई रोने वाला नहीं है। रावण जब मरा है तो कोई रोने वाला था कोई? अकेले मंदोदरी अपने पति का तिलांजलि दी विभीषण को लेकर के। क्या क्या आप लोग कथा सब जानते हैं। ऐसा कर्म घिनौना ना करो कि तुम्हारे मरने के बाद कोई रोने वाला न बचे जी। हनुमान जी ने कहा कि रावण नहीं मानोगे। रावण कहा अब हमको बंदर सिखाएंगे, अब हमको बंदर सिखाएंगे। अच्छा आप लोग बताइएगा, हनुमान जी बंदर हैं? हनुमान जी को बंदर मानते हैं? हनुमान जी बंदर हैं? रावण के इष्ट देव कौन है? रावण के गुरु शंकर भगवान। गौर से सुनिएगा, 10 बार गर्दन ये काट काट करके चढ़ाया था के शंकर भगवान को। रावण के गुरु हमारे शंकर भगवान हैं। हनुमान जी हैं कौन? नहीं बोलोगे? शंकर सुवन केसरी। हनुमान जी कौन है? अरे जो शंकर जी हैं वही तो हनुमान जी हैं। अगर दूसरा कोई है जी? दूसरा कोई है? जो हमारे शंकर भगवान हैं वही हनुमान जी हैं। और हनुमान जी आज गुरु समझा रहा है, रावण कह रहा है मुझे बंदर सिखाएंगे, बंदर सिखाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि रावण चाहे मुझे बंदर कह लो, मेरी बुराई कूट कूट कर मेरे सामने तुम करो, लेकिन भगवान का कार्य मैं करने के लिए आया हूं। ऐसा शब्द ना बोलो मुझे चोट लगे। आप मुझे जान का रहे हो। रावण कहा समझ लो तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है। रावण डांट करके बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन। हनुमान जी ने कहा रावण ये तो बाद में पता चलेगा कि केकर मृत्यु नियर आइल बा। पहले बताई मोरे केकरा बा? हनुमान जी के मोरी? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मरे के व्यवस्था होला ना तो भगवान मतिया उल्टा कह देले, मती उल्टा कर देते हैं। पहले वे मती हर लेंगे महाराज। और बुरा काम करने वाला व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि मैं बर्बाद हो रहा हूं, मैं बर्बाद हो रहा हूं। सोच करके पैर रखो आप। ये कथा इसलिए नहीं कराई जा रही है कि आप गंदे काम घिनौना काम करके और भगवान की कथा प्रेम से श्रवण करो। तुलसी बाबा सबको सुनने के लिए नहीं बताए हैं। भगवान की कथा वही सुनेगा जिनके अंदर परमात्मा का प्रेम है। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा एक बात बताइए,
आज कुत्ता भी मनुष्य समझदार है कि नहीं? कुत्ता जानवर, दुआरी पर अगर कुत्ता आवता ना तन गौर करिएगा, चाहे पालतू कुत्ता हो या फालतू, रोटी दे दीजिएगा, एगो रोटी फेंकिएगा ना, चाहे पालतू कुत्ता हो या फालतू रोटी फेंकिएगा, वो कुत्ता पहले रोटी नहीं खाएगा, पहले दुइये टंगरी पर खड़ा हो जाई, दुआरी पर फेंक के देखब रोटी, इधर दुइये टंगरी पर खड़ा होकर इधर कौरी, आ तब ओकरा बाद पूछिया उठा के है तरह टनटनाई आशीर्वाद देता, आ वहीं बैठेगा जहां रोटी दिए हो, एक हाथे तूरी और एक हाथे मुंह में डारी, वहीं रोटी खाएगा जहां रोटी आप दे रहे हो। ध्यान से सुनना। अच्छा, तो वही रोटी और वही कुत्ता चुरा कर लेकर भागेगा तब कहां जाएगा? वहीं खाएगा कि दूर? नहीं बोलोगे? 4 गली के भीतर जाई, आशीर्वाद नहीं दे, पूछिया है तर सप्ताह भागी। कुत्ता भी जान रहा है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। हम लोग मनुष्य होकर के ईमानदारी बेईमानी नहीं जानते हैं। मनुष्य होने के बाद बेईमानी क्या है, ईमानदारी क्या है नहीं जानते हैं। मनुष्य होने के बाद भला बुरा नहीं जानते हो आप। मनुष्य होने के बाद भी गंदा घिनौना काम किया जा रहा है, हम लोग नहीं जानते हैं क्या भला होगा क्या बुरा होगा, नहीं जानते हैं। सजी जानने के बाद गौवा में लोग बा जे तनी गरीब बा ओकर जगह छेका लेता, खेत छेका लेता, मेड़ छेका लेता, छाड़ देता, जौन मोर करता ओकरे साथे तौने कह देता। गरीब बा का करी? अरे गरीब नहीं करी, लेकिन भगवान ता झुरा दी है। गरीबों को सताने में भगवान झुराते हैं कि नहीं? नहीं होता है। किसी को सताने का प्रयास न करो। नमक रोटी जो दिए हैं ठाकुर जी, प्रेम से खाने का प्रयास करो, अपना व्यवस्था बढ़िया बना करके चलो। गंदा काम अगर करोगे तो जिसे रावण का हो रहा है ना, हम रावण की बात बोल रहे हैं। रावण ने कहा अपने राक्षसों से, इसको मृत्यु दंड दे दो, बंदर को तुरंत मार दो। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। अब मेरे जैसे रावण विद्वान को समझा रहे हो। जब सारे राक्षस दौड़े तो एगो साधु आ गए दादा। रावणो घर एगो साधु रहे, का नाम रहे? का नाम बा? केहू जानते नहीं है। एगो परिवार में एगो साधु जरूर होगा, आज जिस परिवार में साधु न हो, एक बात गौर करना, यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, भैया लोगों से एक निवेदन जरूर करें हम, बड़ा बारीकी से कथा को समझिएगा। अपने परिवार में अगर भगवान का द्रोही कोई हो जाए पैदा, अपने परिवार में परमात्मा का द्रोही कोई पैदा हो जाए, तो उसे त्याग करने में दोष नहीं लगेगा। चाहे भले क्यों ना बेटा हो, भले औरत क्यों ना हो, भले पिता क्यों ना हो, और भले भाई क्यों ना हो, अगर भगवान का द्रोही पैदा हो जाए तो उसे त्याग करने में दोष नहीं लगेगा। आप पूछिए त्याग किसने किया? पिता का त्याग किसने किया है? प्रहलाद का नाम जानते हैं कि नहीं? प्रहलाद अपने पिता का त्याग कर दिया कि नहीं? त्याग कर दिया। पिता ने कहा कि तुम्हारे भगवान कौन है? हम भगवान हैं। और प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान खंभे में रहते हैं। खंभे से भगवान आए हैं कि नहीं आए हैं? प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। औरत का त्याग किसने किया है? रामचरितमानस पढ़िएगा। औरत का त्याग हमारे चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी किए हैं। दशरथ जी ने कहा केकई, आज से मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा और तुम्हारे चेहरे के तरफ कभी झांकूंगा नहीं, ताकूंगा नहीं। और एक बात सुन लो, राम का तो वनवास हो जाएगा, लेकिन केकई आज मैं वादा कर रहा हूं कि त्रेता की कथा है, कोई युग आएगा अपनी बेटी का नाम कोई धरती पर केकई नहीं रखेगा। थोड़ा ताली बजाओ ना मरिया रे। पृथ्वी पर केकई नाम कहीं सुने हैं? सुने हैं? चाहे राम हो, भरत हो, लक्ष्मण हो, दशरथ हो, वीरेंद्र हो, यहां सबको भोग कर जाना है। मैं कथा बोल रहा हूं, कहीं से गड़बड़ी हो तो बताना। दशरथ जी ने केकई का त्याग कर दिया। माता का त्याग कौन बेटा किए हैं? केकई के पुत्र का नाम भरत। भरत अपनी मां का त्याग किए हैं कि नहीं किए हैं? भरत ने कहा कि मां तुम्हारा नाम मैं कभी अपने भविष्य में जीवन में तुमको माता मैं नहीं कहूंगा। भरत अपनी मां का त्याग किए। परमात्मा का द्रोही जो बन जाता है ना, उसे त्याग करने में दोष नहीं है।
भरत अपनी माँ का त्याग किए, दशरथ जी केकई का त्याग किए, प्रहलाद पिता का त्याग किए, और भाई भाई का त्याग किसने किया है? नहीं बोलोगे? विभीषण अपने भाई का त्याग कर दिया। एक कुल एक खानदान का रहने वाला, एक मां के गर्भ से पैदा होने वाला विभीषण अपने भाई का त्याग कर दिया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा। एक विभीषण के त्याग करने से लंका धू धू के जल गई। साधु अवज्ञा कर फले ऐसा, अजरही नगर अनाथ कर जैसा। पूरा लंका जल गई कि नहीं? पूरी लंका जल गई। कथा को समझने का प्रयास करना। अगर परिवार में कोई परमात्मा का द्रोही है, उसे त्याग करने में कोई दोष नहीं है, आप तुरंत त्याग कर दो। कथा इस जगह पर आई है, गौर से सुनना। जब सारे राक्षस चले तो विभीषण कहे भैया ऐसा ना करें, कोनो गमी के न्योता लेके आयल बा मुँहले के, तो के फांसी दिहल जाई, गोटाई दाब के मुआवल जाई, आगे ओकर न्योता फाड़ के फेंक दिहल जाई। अरे मुँहले के न्योता आयल बा, फाड़ के फेंक दो। सनेसन लेके हनुमान जी आयल बड़े। रावण ने कहा विभीषण क्या राय दे रहे हो? विभीषण ने कहा भैया इसका अंग भंग करके भेज दें आप। आज जब अंग भंग के बात आई, हनुमान जी और चिंता में पड़ गई कि दादा ऐसा न मन पड़ जा कि हमारे बहन के सुपना खा के नाक कटले बालो, तो हमारो नकवे काटी दे से। भगवान के कार्य करे हल बनी, नाक कटवावे नहीं आयल बनी। हनुमान जी कहले रुका लीला करेला। हनुमान जी पोंछ उठावले आ लगले चूमे, लगले चाटे, हेने धरे हेने धरे। रावण समझ गया कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाओ। इसको सबसे ज्यादा ममता इसके पूछ पर है। सारे प्रजाओं से कहा कि कपड़ा ले आओ लंका से। हाँ तो कपड़ा घर घर के ले आवे लगल, सो सजी कपड़ा लपेटाए लागल। हनुमान जी खेला कैला, पोछ बढ़ावे लगल, सजी लंका के कपड़ा उड़ा गए। बचान नगर बसन घृत तेला, पहले घी ले ले सो, ओकरे बाद तेल। लंका में न घी बचल न तेल। एगो आग कहलस रावण से सरकार अब तेल नहीं बचल बा, केहू घरे ना बा। रावण कहलस अब माचिस ले आओ। कपड़ा लपटा गई, तेल बोरा गई, अब माचिस धरा के रावण टप दे हाहाकार तक धराइए दियलस। लंका को किसने जलाया है? नहीं बोलोगे? हनुमान जी। कपड़ा के लपेटवावल ह, कपड़ा के लपेटवावल ह, तेल के बोरवावल ह, माचिस के धरावल ह, हनुमान जी लंका जरवल। हाँ, मेरे कथा का मेन सारा समझने का प्रयास करना। अपने घर को बर्बाद आप कर रहे हो कि दूसरा कोई? नहीं बोलोगे? यहाँ जितनी बेटियां बहन बैठी हैं, माताएं, और जितने नौजवान साथी हमारे गार्जियन तुल बाबा लोग हैं, अपने घर को बर्बादी आप कर रहे हैं कि दूसरा कोई? कांटा के साथ मैं वीरेंद्र बाबा बोल रहा हूं, अपने घर को बर्बाद आप स्वतः कर रहे हो। अगर आप अच्छे हैं ना, तो आपका घर बर्बाद नहीं होगा। नहीं, रावण की इसमें सारी कमी रावण की है कि हनुमान जी का? नहीं बोलोगे? हनुमान जी की कमी है। हनुमान जी तो हाथ जोड़े हैं, विनती करूं जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, राम चरण पंकज उधरऊ, अलंका अचल राज तुम करऊ। सारा व्यवस्था करने के बाद रावण माना है। वीरेंद्र बाबा लाख समझाएं, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो बिगड़ेगा कि बनेगा? बिगड़ना है। मैं बोल रहा हूं, मैं बनने के लिए आया हूं कि जो बिगड़ा हुआ समाज है इसे सुधारने का प्रयास किया जाए। अपने घर को बर्बाद व्यक्ति अपने स्वतः करता है, दूसरे को दोषी कभी ना बनाना। बहुत लोग कहले बाबा भगवान हमारे पर खिलाफ बने, खिलाफ नहीं बना तो हर मर्दा वही कल का करते बा, उहे करता। तू दूसरे के बिगाड़ा तो भगवान तो हर ना बिगड़ी है, ना बिगड़ी है। कोनो गरीबे के बेटा का पटक के मारा तड़ा, कहियो तू का जेब बरिया रे, ना बुझाता। कहियो कोनो के इकट्ठा खेत छकाओ तड़ा, तो हर एक बीघा हवे ले ली है, सो ना बुझाता। आप इस पर होशियारी से काम करो। हमारे कथा में एक चीज आपको मिलेगा, अपने जीवन में जो भी उतारें, जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, अब रउरा कल के कथा में आ जाई कि जौन प्रवचन छूटल बा। मंगलवार के वजह से मैंने ये बात बोला है। अब जो प्रवचन मैं सीरियल बोल रहा हूं, रामचरितमानस को सुनने के लिए तैयारी बना लें। बोलो शंकर भगवान की। राजेंद्र
पानी तनी एक गिलास हमके दे दो। बोलो देवा